हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या है हाल चाल। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। ठीक है। तो हमने आपको मेरे शेरों और शेरनियों, हमने आपको बता दिया था कि हम क्या करें। दूरी का मात्रक मीटर और विमा एल। चाल चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, विमा एल टी की पावर -1 और त्वरण त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा विमा एल टी की पावर -2 और बल बल की अगर बात करें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी एम एल टी की पावर -2। और कार की अगर बात करें, कार के मात्रक की अगर बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू में क्या कर देंगे मीटर, तो इसका मात्रक आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और इसकी विमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। इसको अगर हम रट डालेंगे तो यही क्या बताए थे हमने कि जो हमने आपको क्या बताया था कि 7 मूल राशियां होती है और 7 मूल राशियों से ही फिजिक्स में क्या मिलेगा, फिजिक्स में सारे मात्रक मिलते जाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ मात्रक जो बड़े मात्रक होते हैं और छोटे मात्रक, इसको हम कहते हैं परफिक्स में आगे जोड़ दिया जाता है या पूर्व लगन में आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा, 1 डेसीग्राम बराबर क्या होगा, ठीक है, 1 डेसीलीटर बराबर क्या होगा। तो इस तरीके से अगर मात्रक की बात किया जाए तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे बाबू, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, हम मान लेते हैं कि मीटर मीटर लेते हैं और मीटर को बड़े मात्रक में बदलना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मीटर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इस ओर बड़ा बड़ा और इस साइड में हमारा रहेगा छोटा छोटा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम छोटे को अगर देखते हैं तो छोटे में सबसे पहले आता है हमारा डेसी डेसी। ठीक, उसके बाद में आता है सेंटी, डेसी सेंटी। और उसके बाद में मिली मिली। फिर आ जाता है हमारा माइक्रो माइक्रो। और फिर क्या आएगा बाबू, फिर आएगा माइक्रो के बाद क्या आएगा, माइक्रो के बाद आ जाएगा नैनो नैनो नैनो। फिर आ जाएगा हमारा पीको, क्या आएगा, पीको। उसके बाद में अगर नेक्स्ट की बात करें तो पीको के बाद आता है फर्मी फर्मी फर्मी। और उसके बाद में अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा आटो आटो आटो। और आटो के बाद अगर बात करें तो आटो के बाद आता है हमारा जेप्टो, क्या आता है, जेप्टो जेप्टो। और जेप्टो के बाद क्या आता है, जेप्टो के बाद आता है एक्टो योक्टो। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, छोटे मात्रक होते हैं जो छोटे में ले जाते हैं इनको, अगर मीटर को छोटे में ले जाना है तो। ठीक है। अब यहाँ पर हम याद कैसे करेंगे, यहाँ पर हम याद करेंगे 3 का हम क्या बना लेंगे, जोड़ा, और उसको याद करते चले जाएंगे। जैसे डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। तो यहाँ पर हमने पढ़ा डेसी सेंटी मिली। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे माइक्रो नैनो पीको, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। उसके बाद में क्या बोल देंगे, फर्मी आटो फर्मी आटो। फिर क्या बोल देंगे, जेप्टो एक्टो जेप्टो एक्टो जेप्टो एक्टो। एक बार फिर से देखिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फर्मी आटो। फिर उसके बाद में आता है जेप्टो
F2। ठीक, अब उसके बाद में अगर देखें तो इसके ऊपर अगर बड़े वाले में देखें तो बड़े वाले की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेका, डेका हेक्टा, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। और उसके बाद में आ जाएगा मेगा, मेगा गीगा, गीगा टेरा। उसके बाद में आ जाएगा पेटा, फिर आ जाएगा एक्सा, एक्सा, फिर आ जाएगा जेटा, और फिर आ जाएगा एवटा, जेटा एवटा। ठीक है, तो इस तरीके से यह हो गया बढ़ता हुआ। यहाँ पर बड़ा मात्रक, अगर मीटर को बड़े मात्रक में ले जाना है तो बड़े की ओर पढ़ेंगे, और उसके बाद में अगर छोटे की ओर जाना है तो नीचे की ओर जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम इसको घात के रूप में देखें, जैसे यहाँ पर अगर मीटर को डेसीमीटर में बदलना हो तो 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, तो यहाँ पर 10-10 का बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। ठीक है, और वो भी किसमें, माइनस में। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर में करना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2। यहाँ पर मिली तो 10 की पावर -3। अगर पूछा जाए 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो यहाँ पर 1 डेसीमीटर में 10 की पावर मीटर। ठीक है, 10 की पावर -1 मीटर, यहाँ पे 10 की पावर -3 मीटर। और उसके बाद में अगर मीटर में बताना है, और उसके बाद में यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक्रो में 10 की पावर -6 मीटर। और नैनो में बात करेंगे तो नैनो में हो जाएगा 10 की पावर -9। ठीक, और पीको में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12। ठीक, और उसके बाद में फिर अगर हम देखें तो यहाँ से फर्मी में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -15 मीटर। और आटो में अगर देखें तो 10 की पावर -18 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -18। और उसके बाद में अगर देखें तो ये हो जाएगा 10 की पावर -21। और फिर अगर देखें तो 10 की पावर -24। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया कि अगर आटो में बात करेगा 10 की पावर -18 मीटर हो जाएगा इस तरीके से। और इस पर क्या कर दिए हम, चुरकी बांध दिए। क्या बांध दिए, चुरकी। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर 9, इस तरीके से। ठीक, अगर बढ़ते हुए क्रम में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले 10, फिर क्या हो रहा है, 10-10 का क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1, 2, 3 कदम ऐसे मतलब चल रहे हैं, उसके बाद में 3-3 कदम कूद जा रहे हैं, 1, 2, फिर 3, ऐसे इस तरीके से 3-3 कदम आप ले। देखो 6 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 12, 15, 18, 21 -24। तो इस तरीके से अगर बढ़ते हुए क्रम में देखें तो बढ़ते हुए क्रम में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1 डेका बराबर तो 10 की पावर 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 मीटर। और किलो में अगर बताना है तो 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, मेगा में बताना है तो 10 की पावर 6 मीटर। 3-3 कदम क्या कर रहे हैं, कूद जा रहे हैं, तो 10 की पावर 9 मीटर, फिर 10 की पावर 12 मीटर। और इस तरीके से 10 की पावर 15 मीटर। और इस तरीके से 10 की पावर 18, और इस तरीके से मीटर। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर
10 की पावर कितना 21 और उसके बाद में हो जाएगा 10 की पावर 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इस तरीके से अगर पूछेगा कि यहाँ पर मीटर में कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम मीटर की बात करेंगे। जैसे आपसे पूछेगा कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, तो 10 की पावर माइनस 1 मीटर। अगर सेंटी पूछेगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अगर 1 मिली मीटर बराबर क्या होगा 1 मिलीमीटर, तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर। और यहाँ पर अगर देखें तो माइक्रो में क्या बताएंगे 10 की पावर माइनस 6 मीटर। और नैनोमीटर में अगर पूछेगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और इस तरीके से अगर पूछेगा कि 1 पिकोमीटर बराबर, तो क्या बताएंगे 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ठीक, उसके बाद में फर्मी, एक फर्मी बराबर अगर पूछेगा तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर। और उसी तरीके से अगर एक आटो बराबर पूछेगा, एक आटो बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 18 मीटर। और एक जेप्टोमीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 21 मीटर। और एक्टोमीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 24 मीटर। इसी तरीके से अगर बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा कि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर और 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की पावर 2 मीटर, यानी कि 100 मीटर। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। फिर उसके बाद में देखो 3 का क्या कर ले रहे हैं, कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं 3। और केवल हम डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इस तरीके से हम बढ़ते हुए क्रम में याद करेंगे, घटते हुए क्रम में। तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़िया अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस पर न्यूमेरिकल काफी पूछते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये माइक्रो, नैनो, पीको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर हम याद रखें। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम इसको फिर से रिवीजन करते हैं, हमारे साथ आप लोग बोलिए। डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। पहले 6 याद करते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। फिर क्या बोल देंगे फर्मी, आटो, फर्मी, आटो। फिर उसके बाद में क्या आएगा जेप्टो, एक्टो। क्या आएगा जेप्टा, एक्टा। ठीक, उसके बाद में फिर अब बढ़ते हुए क्रम को देखें तो देखो डेका, हेक्टा, किलो, डेका, हेक्टा, किलो। ठीक, उसके बाद में क्या मेगा, जीगा, टेरा, मेगा, जीगा, टेरा। और उसके बाद में अगर देखें तो उसके बाद में आता है पेटा, एक्सा। क्या आता है पेटा, एक्सा। फिर क्या आता है, फिर क्या आता है जेटा, योटा, जेटा, योटा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। बाबू याद कर लोगे। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ 1 नैनोमीटर बराबर तो कितना मीटर, तो बोलोगे 10 की पावर माइनस 9 मीटर। अगर आपसे पूछे 1 किलोमीटर बराबर तो क्या बताओगे 1000 मीटर। यहाँ पर मीटर है तो हम क्या बताएंगे मीटर। यहाँ पर जिस बिरादरी का होगा वही बिरादरी को हम बताएंगे। जैसे अगर यहाँ पर क्या दिया है ग्राम, अगर यहाँ पर क्या दिया है ग्राम, अगर यहाँ पर ग्राम दिया है तो अगर आपसे पूछेगा 1 डेका ग्राम बराबर तो क्या बताओगे 10 ग्राम। 1 डेका ग्राम बराबर 10 ग्राम। 1 हेक्टाग्राम बराबर 100 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक, इसी तरीके से अगर आपसे पूछेगा 1 नैनोग्राम बराबर 10 की पावर माइनस 9 ग्राम, तो यहाँ पर जो बिरादरी का होगा उसी बिरादरी के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे अगर यहाँ पर दिया है चौरसिया तो आपसे पूछा 1 देसी चौरसिया बराबर तो क्या बताओगे 10 चौरसिया, 10 की पावर माइनस 1 चौरसिया। अगर यहाँ पर चौहान लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी बिरादरी, जो यहाँ पर जो भी बिरादरी लिखी रहेगी उसी बिरादरी के बारे में हम क्या करेंगे, उसी जात के बारे में हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस पर हम क्वेश्चन करवाते हैं आपसे, अगर दे दिया गया इस तरीके से कि 100 नैनो मीटर, 100 नैनोमीटर बराबर होगा। ठीक है, ये जो ऐसे रहता है ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऐसे रहता है इसका मतलब क्या होता है, ये पूछता है क्या होगा। ठीक है, क्या इसके बराबर, क्या इसके बराबर, क्या, ठीक है, इसके बराबर क्या। ठीक, ससुरा ये ऐसे है, ऐसे देखो
ऐसा है कि नहीं? ठीक, तो ये क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, इसके बराबर क्या। ठीक, तो यहाँ पर देखो 100 नैनोमीटर, तो हमने आपको बताया है कि अगर आपसे पूछेगा 100 नैनोमीटर में कितने मीटर, तो यहाँ पर तो ये 100 रहेगा बाबू। और यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 नैनोमीटर बराबर कितना है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो इस तरीके से अगर इसको पावर में बदला जाए तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 2, और गुणे ये हो जाएगा 10 की पावर 9 मीटर। तो ये बताओ अगर गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर घाते जुड़ जाते हैं, लेकिन ये एक माइनस एक प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 2 माइनस 9 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछेगा 100 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप बताओगे 10 की पावर माइनस 7 मीटर। बता देंगे बाबू कि नहीं, अब बता देंगे ना। अब आगे अगर देखो यहाँ पर अगर बात करें आगे, तो अगर आपसे पूछ ले कि आप बताओ 10 की पावर माइनस 2 पीको मीटर बराबर क्या होगा। ठीक, अगर ये आपसे पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणे में 1 लगा सकते हैं कि नहीं। अब 1 पिकोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 10 की पावर 1 पिको बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, 10 की पावर 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुणा करने पर घाते ऐड हो जाती हैं, तो 10 माइनस 2 और माइनस में कितना 12, तो माइनस 12 और माइनस 2 हो जाएगा 10 दी पावर माइनस 14 या 14 मीटर। तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको मात्रक कैलकुलेट करने के लिए दे देता है और ऑप्शन में पूछ लेता है कि इसके बराबर क्या होगा, तो आप लोग बता देंगे कि नहीं। ठीक, बता देंगे। अब उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर अगर बात किया जाए, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछें, एक क्वेश्चन अगर हम आपसे और पूछें कि एक हजार हेक्टा, इस बार हम ग्राम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बाबू, ग्राम। 1000 हेक्टाग्राम बराबर कितना ग्राम होगा। ठीक है, कितना ग्राम होगा। तो यहाँ पर देखो 1000 हेक्टाग्राम है, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, तो 1 हेक्टाग्राम बराबर, हमने आपको क्या बताया कि 1 हेक्टा, अब यहाँ पर बिरादरी कौन सी आ गई, ग्राम, तो 1 हेक्टाग्राम बराबर 10 की पावर 2 ग्राम, 10 की पावर 2 ग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 2 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000 गुणे 10 की पावर 2। ठीक है, और क्या रहेगा ग्राम, जी से दिखाते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2, टोटल आ जाएगा 10 की पावर 5 ग्राम। तो इस तरीके से बाबू आपको कैलकुलेट करने के लिए देगा और आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज इतना ही काफी, टाइम हो गया है, और मिलते हैं नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। गुड नाइट बच्चों।